तो मैंने आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कराया था। और आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं, है ना। जब आप तीन तरह से चेंज आते हैं। एक तो आप जब हाइट पे जाते हो तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। एक जब आप जमीन के अंदर जाओगे सरफेस से तो भी एक्सेल डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही करना, कुछ और मत करना, ठीक है। जब आप जमीन के अंदर जाते हो तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर वेरिएशन आती है। और अर्थ की शेप की वजह से भी आपके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है। मैं बात करता हूं भैया, ठीक है। पहले देख लेते हैं। आपको याद होगा हाइट पे जाने पर अगर आप मान लीजिए सरफेस से एच हाइट पर चले जाते हो यहां पर, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी अगर आपको याद होगा तो वो थी G1 - 2H अपॉन में आर, याद है, यही थी, ठीक है। ये तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। वेट क्या होगा एच हाइट पर, तो mg एच हाइट पर, ठीक है। वहां की जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज चेंज इन जी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जी, जी निकालना था तो क्या था, 2H/में इंटू में 100 था, ठीक है। और ये जी के अंदर जितना परसेंट का चेंज होता है उतना ही परसेंट का चेंज किसके अंदर होता है, वेट का भी। तो बताया था परसेंटेज चेंज इन वेट भी आपका यही आने वाला है, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब जब आप डेप्थ पे थे, डेप्थ पे मैंने कराया था डी डेप्थ पे, तो ये अर्थ की सरफेस है, इससे डी नीचे आ गया, ये अर्थ है और आप डी नीचे आ गया इस पॉइंट पर। आपको इस पॉइंट पर डी चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, तो आपको याद होगा वो था G1 - D/में आर, यही था, ठीक है। वेट क्या था डी पर, डी पॉइंट पर वेट अगर आपको निकालना हो तो भैया डी पॉइंट पर वेट होगा आपका एम इंटू में जी डी, ठीक है। जी डी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट डी, ठीक है भैया। और अगर आपको मान लीजिए, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन जी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन जी निकालना, तो क्या होगा भैया आपका डी अपॉन में आर इंटू में क्या था, 100 था, यही था ना। तो ये सारे और इतना ही वेट के अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा भी पॉइंट होता है, मतलब आप एच हाइट पर जाओ और आप डी डेप्थ पे जाओ, तो एक ऐसी भी हाइट होती है और एक ऐसा डेप्थ होता है जहां पर जी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि मान लो जब आप हाइट में 4 किलोमीटर ऊपर चले गए, धरती के कितने नीचे, क्योंकि हमें पता है कि दोनों जगह जाने पर चाहिए आप ऊपर जाओ और चाहिए आप नीचे जाओ जमीन से, दोनों पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो कह रहा है कि ऐसे ऐसे पॉइंट बताओ या एच और डी में रिलेशन बताओ कि भैया आपका जी की वैल्यू सेम है। मतलब समझे, चलो देखो, ऐसी हाइट, ऐसी हाइट कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। ऐसी हाइट और डेप्थ बताओ जहां जी सेम मिले, क्या मिले, मिले ऐसे लिखते हैं क्या, छोटी मिले से ही लिखा है, मिले। तो अपने को ऐसी हाइट और डेप्थ बतानी है जहां पर जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलो भैया, तो भैया आपको पता है हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए डी डेप्थ पे आप नीचे गए और एच हाइट पर आप ऊपर गए, दोनों जगह पर आपका क्या है, जी की वैल्यू सेम है। समझ गए, मतलब आपको पता है ना दोनों जगह पे जाने पे जी की वैल्यू कम होती है। जी से अगर सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी, सरफेस से नीचे आओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी। तो मतलब उनमें कुछ रिलेशन तो होगा, मतलब कितनी हाइट पे आप गए ऊपर या कितनी हाइट पे आपके नीचे आए कि भैया आपकी जी की वैल्यू क्या हो, सेम हो। चलो देखते हैं भैया जी डी क्या है। ये होता है भैया G1 - D/में आर, और ये क्या होता है G1 - 2H/में आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, जी से जी, और ये 1 - D/में आर बराबर में 1 - 2H/में आर। 1 से 1 भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और आर से आर भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया।
तो डी इक्वल्स टू में 2h, मतलब समझे कि भैया अगर आप जी की वैल्यू सेम मिलेगी कब, जब आप 1 किलो मान लीजिए आपने, ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे आपने इसको क्या लिखा, इसको रखा H 1 किलोमीटर रखा, तो डी कितना करना पड़ेगा 2 किलोमीटर, तब आपको क्या होगा जी की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगी, मतलब जमीन से 1 किलोमीटर नीचे जाओ और सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर जाओ तो आपको जी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है, सेम वेट होगा, सेम परसेंटेज चेंज इन जी आएगा, ठीक है। ये रिलेशन आता है कि आप एच, जितना भी एच जाओ उसका डबल डेप्थ में जाओ तो आपको जी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है, ठीक है। 1 किलोमीटर अगर आप एच 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो तो डी आपको 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब आपको एच और डी की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। हाँ, क्या लिख रहा हूं, ये हम लिखना पड़ेगा ना, 1 किलोमीटर और डी क्या है 2 किलोमीटर, तो आपको दोनों पॉइंट पर एच और जी पर क्या मिलेगा, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलने वाली, ठीक है। ये था। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो हम कर रहे हैं, आज मैं ज्यादा कुछ कराऊंगा नहीं, केवल क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसके ऊपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये बड़ा टुच्चा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, और मैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कराता हूँ एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो देखिए कह रहा भैया द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर मून सरफेस कितना भी है, मून की सरफेस के लिए क्या है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आपका। इफ द रेडियस ऑफ मून कितना है, मून की रेडियस रखी है आपको कितना है 1.74 गुणा 10⁻6 मीटर है। कैलकुलेट मास ऑफ मून, आपको मून का मास निकालना है, तो आपको पता है जी ऑफ मून किसके बराबर होगा, क्या होगा, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अपने को निकालना क्या, ये निकालना ना, तो बाकी सारी चीज को यहां पे रखो, मास ऑफ मून इक्वल्स टू क्या होगा जी ऑफ मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी। ये करोगे सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, स्मॉल जी भी दे रखा है, दे रखा है, रेडियस भी रखी है, और कैपिटल जी की वैल्यू आप सबको पता है 1.67 इंटू 10⁻11 होती है, तो आप यहां से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आ गया बस। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, आ गया, ये देखिए, ये आपका 2011 में आया था दिल्ली में। क्या कह रहे हैं, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, आप कितनी ऊंचाई पर जाओ अर्थ की सरफेस से कि जो वैल्यू ऑफ जी है रिड्यूस टू 36%, मतलब 36% हो जाए, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय दोनों में अंतर है, एक बाई का है क्या, अच्छा रिड्यूस बाय 36%, मतलब इतनी कम होगी तो बची कितनी है 64% बची है, और रिड्यूस टू होता तो उतनी ही बची होती, जैसे ये लिखा होता रिड्यूस टू 36%, तो इसका मतलब इतनी ही बची है, और रिड्यूस बाय 36% मतलब 64% बची है अभी, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं, देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको हाइट निकालने का, अगर आप ये जो पीछे हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना ना, अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे एच पॉइंट पर जाने पर, तो यहां से एक्चुअल में आपको हाइट गलत मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर हमने बाइनोमियल इंडेक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया था, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देती है, सही रिजल्ट वहां से नहीं आता। तो अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट देना है तो आप इस पे आओ, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो जी एच एच अपॉन में जी जी, ये था आपका आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा बाइनोमियल अप्लाई करने से पहले का ये स्टेप है, जब मैंने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं किया था ना तब ये रिलेशन आया था, ठीक है। जब फिर मैंने आर कॉमन लेकर के फिर बाइनोमियल अप्लाई किया था ना, उससे पहले में अगर इससे करोगे तो ये एच की करेक्ट वैल्यू देगा, इससे आपका एच क्या होगा करेक्ट आएगा। अगर आपको एच की करेक्ट वैल्यू चाहिए तो आप इसको निकालोगे, ठीक है। तो अब चलो आते करते इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाइट पे जा रहे तो हम जानते हैं वी नो जी एट एच अपॉन में जी इक्वल्स टू में आर ऑफ रेडियस अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि आप एच पर गए हो तो मात्र 64%, मतलब 36% कम हो गई है, कितनी बची है, तो जी एच इक्वल्स टू में
64% ऑफ जी, मतलब 64% बची है केवल जी का, 36% कम हो गई है। तो जीएच की वैल्यू क्या होगी? 64/100 गुणे में जी, ये जीएच की वैल्यू आ गई। तो हम यहां पे रखते हैं जीएच की वैल्यू क्या होगा? 64/100 जी अपॉन में जी बराबर में आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। को दिक्कत नहीं बेटा, ये दोनों कट मर गया जी से जी, तो ये क्या होगा बेटा? 64/100 और ये क्या होगा? आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या होगा? अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 8/10। और ये आर अपॉन में आर प्लस एच हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगले स्टेप में हम करेंगे तो 8, इसको लिख दीजिए, ये लिखिए 10, ये है 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। नीचे क्या है भैया? 6400 और आपको एच निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8, है ना। 6400 कट रहा है क्या? चलो वैसे ही काट दो यार। ये कितनी बार गया? 800 हुआ, और ये क्या हुआ? 8000, और ये क्या हुआ? 6400 प्लस क्या हुआ? एच। तो भैया इधर आएगा तो क्या होगा आपका? एच इक्वल्स टू में 1600 किलोमीटर। मतलब अगर आप जमीन से 1600 किलोमीटर के हाइट पे चले जाओगे तो आपका जी मात्र 64% बचेगा, 36% क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये भी पीवाई क्यू है, 2005 में आया था। नहीं, ये डेप्थ का क्वेश्चन, हाइट गई छोड़, कह रहा फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन, देखिए परसेंटेज बोल रहा है। अगर मैं लॉन्ग प्रॉपर से करूं तो बड़ा लंबा चौड़ा आने वाला है इसका आंसर। हमें एक नंबर का क्वेश्चन दिया होगा, तो हमें कह रहे हैं 32 किलोमीटर कितनी ऊपर जाना है? 32 किलोमीटर जाने में कितने परसेंट का चेंज आएगा? तो भैया आपको याद होगा परसेंटेज चेंज इन जी ड्यू टू हाइट। तो कितना आता है? 2h अपॉन में आर इंटू में, यही फॉर्मूला निकालते ना मैंने। तो 2h कितना भैया? 32 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6400, गुणे में क्या होगा बेटा? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, ये पूरे का पूरे क्या होगा? 100 बार जाएगा, और ये क्या हुआ? 1% का चेंज आया। कितना आया? मतलब अगर आप 32 किलोमीटर पर जाते हो तो आपके जी में कितने परसेंट का चेंज आएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द बॉडी व्हेन 16 किलोमीटर, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी। आपको पता है उतने ही परसेंट का डिक्रीज होता है वेट के अंदर जितना क्या होता है? जी के अंदर होता है। तो भैया क्या होता है? डेप्थ में 2d, डी 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 अपॉन में आर गुणे में 100। डी कितना भैया? 16, 16 क्या? 16 किलोमीटर डिवाइड बाय 6400 किलोमीटर गुणे में ये हो गया 400 किलोमीटर, किलोमीटर कैंसिल हो गया, काटा पीटी होगी, तो भैया क्या होगा? 1/4 बोलो तो 0.25% का चेंज आया। ठीक है, कितने परसेंट का चेंज है आपका? कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन आसान है सारे इसके ऊपर। पता नहीं बच्चों को हार्ड लगते हैं, पता नहीं एग्जाम में क्यों नहीं करके आते, ऐसे क्वेश्चनों को भी छोड़ते हैं। देखिए भैया, क्या कह रहा है? हाउ मच बिलो दी सरफेस, आपको डेप्थ निकालनी है। ठीक है, बिलो दी सरफेस आपकी एक्सेलरेशन बिकम 1%, केवल 1% बचती है। ठीक है, तो जी डी, अच्छा डेप्थ 1% बची है ना, तो जी डी इक्वल्स टू में 1% ऑफ जी है, केवल 1% ऑफ जी बची है, तो इसको लिखोगे 1/100 इंटू में जी। जी डी इक्वल्स टू में क्या जाएगा आपका? जी अपॉन में 100। ठीक है, अरे इसका करने की आवश्यकता नहीं थी ना, अभी इससे लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू रखो, जीडी की वैल्यू रखोगे तो वहां से भी आएगा ना आपका। देखो, चलो सर, हम जानते जीडी क्या था?
जी 1 - d/में r था, तो इसे थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वो ये ठीक ही है, कोई भी नहीं है। g/में 100 है, जी 1 - d/में क्या हो गया, r हो गया। जी से जी कैंसिल हो गया, इसको 1/100 है, 1 - d/में r है, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या होगा बेटा, d/में r इक्वल्स टू में 1 - 1/100, बोले तो 99/100 होगा, और ये हो जाएगा d इक्वल्स टू में 99/100 गुणे में r। r क्या है, 6400, कैंसिल हो गया, तो 99 गुणे में 64 करना, भैया क्या आएगा, सेंटर पे पहुंच गया आप। इतना टाइम ऐसे लग रहा है, चलो देख लेना, ठीक है, इतने किलोमीटर। अच्छा, इसमें एक बात और पूछी जाती है कई बार इस वाले चैप्टर में, ठीक है, कि एक ऐसा पॉइंट अर्थ के सेंटर पे कहां पे जी की वैल्यू 0 होगी, अर्थ के, ठीक है, एट डी डेप्थ, एट व्हाट डेप्थ, एट व्हाट डेप्थ जी इक्वल्स टू में 0, ठीक है, किस डेप्थ पे आपकी जी की वैल्यू 0 होगी, तो देखते हैं भैया, जी डी इक्वल्स में क्या था, जी 1 - d/में क्या था, आर था, इसको 0 कर दो, तो जी 1 - d/में क्या हो गया, आर हो गया, इसको इधर ले आओ तो 0 हो गया, 1 - d/में क्या हुआ, आर हो गया, इसको इधर ले आओ तो d/में आर इक्वल्स में क्या हुआ, 1 हो गया, तो d इक्वल्स टू में आर, डी इक्वल्स टू में, यानी अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी 0 एट दी, एट डी इक्वल्स टू आर, जी क्या हुआ, 0। वेटलेसनेस कहते हैं, यहां पर आपका वेट क्या हुआ, इस पॉइंट पर आपकी वेट की वैल्यू 0 होगी, यहां पर क्या, इसे कहते हैं वेट लेसनेस। एक मूवी थी जिसमें था द जर्नी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन वहां पे कुछ फालतू चीजें दिखा रखी हैं उसमें, मतलब थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए, कि उसके अंदर डायनासोर भी रहते हैं सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे, और समझ रहे हो, और वहां पे चट्टाने ऐसी फ्लो करती रहती हैं, चट्टाने फ्लो कर रही है लेकिन आदमी उसके ऊपर कूद रहा है, सोचो, मतलब अगर कोई सोचने लॉजिकल बंदा होगा तो डायनासोर भाग रहा है उसके ऊपर, चट्टाने के ऊपर, लेकिन वो फ्लो कर रही है ड्यू टू जीरो ग्रेविटी। और आप लोग मतलब पहली बार अगर देखोगे तो ऐसा लगे सब कुछ, हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, लेकिन देखो तो वहां पे कितना गलत लॉजिक, चट्टान तैर रही है लेकिन चट्टान के ऊपर डायनासोर भाग रहा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, ठीक। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट हाइट जी इक्वल्स टू 0, जी की वैल्यू 0 होगी किस हाइट पर, तो आपको पता है भैया, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का तो इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, जो अभी हमने कहा था, ठीक है, वो डेरिवेशन में ठीक है, कैलकुलेशन मत इस्तेमाल करना, कैलकुलेशन में मैंने जो नया निकाला है ना, वो वाला, तो आपको पता है जी एच अपॉन में जी इक्वल्स टू में क्या था, आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आपको पता है 0 करना है, ये जी बराबर में क्या हुआ, आर, आर आर प्लस आर अपॉन में एच का होल स्क्वायर हो गया, 0 हो गया है ना, आपका एच निकालना है, तो ये 0 का अंडर रूट भी क्या होगा, 0 ही होगा, ये अंडर रूट में आएगा 0 तो 0 ही रहेगा, आर प्लस एच, तो क्या होगा भैया आपका, जल्दी आओ, तो ये आर प्लस एच इक्वल्स टू में क्या हो गया, आर अपॉन में 0, और ये क्या हो गया, इंफिनिटी, ठीक है, तो आर इक्वल्स टू में इंफिनिटी माइनस एच बराबर में इंफिनिटी, एच इक्वल्स टू में इंफिनिटी माइनस आर, तो क्या होगा, इंफिनिटी। मतलब कि अगर आपको किसी भी प्लैनेट का जी की वैल्यू हाइट पे 0 निकालनी है, तभी आपको कहां जाना पड़ेगा, इंफिनिटी पर, क्योंकि हर एक प्लैनेटरी बॉडी का इन्फ्लुएंस जो होता है वो इंफिनिटी तक होता है। आपके सूरज का इन्फ्लुएंस 3 लाइट ईयर तक है, 3 लाइट ईयर समझते हो, लाइट को 3 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में, जहां तक आपके सूरज का इन्फ्लुएंस है, और कोई दूसरी बॉडी नहीं होती ना, तो इसका इन्फ्लुएंस और दूर तक होता है, क्योंकि दूसरी बॉडी आने से ना उसका इन्फ्लुएंस डोमिनेंसी कर जाता है,
समझ गया? तो यही तक कराना था मुझे, ठीक है। कल मैं नया टॉपिक चालू करूंगा, आज यहीं पे रहता हूँ क्योंकि बच्चे ज्यादा आए नहीं है, ठीक है। और खत्म भी करना है, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।